पीएसयू, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह थीमेटिक फंड्स की बात हो रही है। लेकिन क्या ये वेल्थ बनाने का शॉर्टकट है या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रैप है? आइए आज इस वीडियो में इन 4 सेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और इन 4 सेक्टर्स की बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। आज की ये वीडियो में एक ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जानकर खुशी हुआ कि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट जर्नी पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। आइए अब हम मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले थीमेटिक फंड क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। थीमेटिक फंड एक थीम को फॉलो करता है और उस थीम से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स है उन सारे सेक्टर्स में थीमेटिक फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कोई सारे सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। वो चाहे ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री हो सकता है, स्टील फैक्ट्री हो सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हो सकता है, कोई भी सेक्टर्स हो सकता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स है वो सारे अच्छे से स्टॉक्स में ये फंड निवेश कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 4 अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वो 4 सेक्टर्स है पीएसयू, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। पीएसयू फंड क्या होता है? पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दैट मीन्स जितने भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज होता है इन कंपनीज में पीएसयू फंड निवेश करता है। पीएसयू एंड डिफेंस इन दोनों ही सेक्टर में लास्ट 3 से 4 साल में काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर आप पीएसयू एंड डिफेंस म्यूचुअल फंड का लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में लगभग 28% का एक बेहतरीन रिटर्न हमें दिया है और एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है अराउंड 42%। इट मीन्स ये दोनों ही सेक्टर पिछले 3-4 साल में काफी तेजी से ग्रो किया है। पीएसयू सेक्टर के टॉप 3 म्यूचुअल फंड हैं एसबीआई पीएसयू फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड। आप इन तीनों पीएसयू फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। आप कोई एक्टिव फंड ले सकते हैं या आप एक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्टिव फंड का मीनिंग होता है उस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रहता है, लेकिन इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इंडेक्स फंड में उस कैटेगरी के इंडेक्स को ही डायरेक्टली कॉपी कर लेता है। एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड का एग्जाम्पल है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड एंड एक्सिस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ये दोनों ही एक इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल है। इन दोनों में से एक्सिस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ये न्यूली लॉन्च डिफेंस इंडेक्स फंड है इस कैटेगरी में। पीएसयू एंड डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड है। आप सभी ने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में पिछले 3-4 साल में काफी तेजी से ग्रोथ आया है। इस ग्रोथ का मेन रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगातार इस सेक्टर में बजट एलोकेशन को इंक्रीज करना। डिफेंस बजट का इस इंक्रीमेंट के वजह से डिफेंस सेक्टर का जो मेक इन इंडिया अप्रोच है और आर&डी सेंटर्स है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट सेल्स में रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सो इस एंगल से देखा जाए तो इंडियन डिफेंस सेक्टर का आने वाला 3 से 4 साल काफ़ी ब्राइट हो सकता है। सो ये अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेकिन अगर अगले इलेक्शन में सेंट्रल में गवर्नमेंट ही चेंज हो गया देन इन दोनों सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी से फॉल भी आ सकता है। सो इन दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद से इन दोनों सेक्टर का एनालिसिस जरूर कीजिए और इन फंड्स में आपको कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इन दोनों फंड्स में आपको सिर्फ 5 to 10% का ही एलोकेशन रखना है। अब हम बात करते हैं थीमेटिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के 2 ऐसे सेक्टर जो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फंड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड इस कैटेगरी के बेस्ट फंड है, जिस फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है लगभग 23% एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है लगभग 21%। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड कैटेगरी के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड एंड यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। इन तीनों फंड्स का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ये दोनों सेक्टर पीएसयू एंड डिफेंस के मुकाबले में थोड़ा सा कम वोलेटाइल सेक्टर है।
ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड का अगर आप स्टॉक्स निकाल के देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी। लॉजिस्टिक्स से आपको दिख जाएगा DTDC। ये सारे काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिस पे आप भरोसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनियां ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। सो थीमेटिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी का ये सेक्टर मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर लग रहा है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। सो इन कंक्लूजन, अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो आप PSU या डिफेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस या PSU म्यूचुअल फंड में आपको कब एग्जिट लेना है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखने वाले इन्वेस्टर हैं देन आप PSU या डिफेंस म्यूचुअल फंड से आप दूर रहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड को देख सकते हैं और इस फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन दोनों फंड से आप एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, इसमें से कौन सा सेक्टर आपको आने वाले टाइम में प्रॉमिसिंग लग रहा है और कौन सा सेक्टर यहाँ से आगे सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।